तो चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। ओके, मोशन इन अ प्लेन मतलब थर्ड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई मोशन कितने कितने टाइप का होता है। मतलब वैसे बहुत सारे टाइप के मोशन है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। ओके, नाउ ये मोशन इन अ प्लेन, प्लेन मीन्स क्या? तो प्लेन कितने टाइप का हो सकता है? 1 डायमेंशनल प्लेन हो सकता है, 2 डायमेंशनल प्लेन हो सकता है, 3 डायमेंशनल प्लेन हो सकता है, बहुत सारे प्लेन है ना। बट ये मोशन इन अ प्लेन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? तो मैं आपको पहले बताऊं। तो जनरली इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई जो मोशन है, तो मोशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मालूम है कि भाई मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो यस, वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जितनी भी बहुत सारी जो बेसिकली पोजीशन है, ओके, इट्स नीड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग उसको आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में कर सकते हैं या तो नेगेटिव डायरेक्शन में कर सकते हैं, है ना। मतलब किसी को प्लस लिया, किसी को माइनस लिया, या तो ये डायरेक्शन में प्लस, तो अगर उसे उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है। ओके, नाउ ये जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, बराबर, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन इन अ 2 डायमेंशनल, बराबर, अगर 1 डायमेंशनल में है तो इट्स ओके, बट अगर 2 डायमेंशन में जाता है तो हमको प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेन मतलब वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं। कौन सा प्लेन? प्लेन मतलब सरफेस, है ना। ओके, तो सरफेस बनाना पड़ता है। तो सरफेस जनरली कितने टाइप के हैं? ओके, तो हम लोग मोशन समझ लो दोस्तों, मोशन जनरली हम लोग 3 टाइप का दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इट इज अ 1 डायमेंशनल मोशन, यहां पे आएगा 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, नाउ समझ लो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। अभी आप लोग बताओगे कि 1 डायमेंशन मोशन मींस क्या? तो यस, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में वैसे भी देखा था। तो मोशन ऑफ ट्रेन, यहां पे मैं लिख दूंगा मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो कि वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, अगर मैं 2 डायमेंशन मोशन को देखूंगा, ओके, तो अगर 2 डायमेंशन मोशन को देखना है तो 2 डायमेंशन मोशन में क्या आएगा? तो समझ लो कि स्ट्राइकर ऑन अ कैरम बोर्ड। ओके, द मोशन ऑफ स्ट्राइकर ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड को आपको मालूम है क्या होता है? तो कैरम बोर्ड के अंदर ऐसा चौरस होता है ना, स्क्वायर जैसा, उसके ऊपर बहुत सारी काली, व्हाइट, सब हमारे पास गोटियां होती है, उसके बीच में क्वीन होती है जिसको किंग बोलते हैं हम लोग, एंड स्ट्राइकर होता है। तो स्ट्राइकर इससे मतलब यहां से टकरा है, वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, वो टकरा के सिर्फ वापिस आएगा, है ना। और तीसरा क्या बता रहा था मैं? तो दिस इज 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन में मैं आपको अगर एक एग्जांपल मस्त बताऊं तो वो एग्जांपल है अपना मोशन ऑफ फिश इन वाटर। तो समझ लो मोशन ऑफ फिश इन वाटर, तो मतलब बेसिकली कंडीशन, पानी में अगर मान लो मछली तैरती है तो कहीं पे भी जा सकती है, आगे पीछे, ऐसा तैसा, है ना। तो मोशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वांटिटीज। क्वांटिटी कितने टाइप की होती है ना। तो थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको फटाफट बताता हूं क्वांटिटी। दोस्तों याद करो, हम लोगों ने 11th साइंस के चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द क्वांटिटी, याद है? तो क्वांटिटी कितने टाइप की आती है? तो क्वांटिटी 2 टाइप की होती है ना। पहली वाली क्वांटिटी इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बट हमने उसके अंदर देखा था जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर जिसको मेजर कर सकते हैं ना, तो उसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बट जिस क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लाइक अगर किसी पर्सन का इमोशन फाइंड करना है, इमोशन मतलब वो कितना खुश है, वो कितना दुखी है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब मैंने बताया था आपको कि भाई जिसका हम मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको मेजर नहीं कर सकते ना, उसका अपने फिजिक्स के अंदर कोई काम नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? बराबर, ओके। तो समझो कि दिस इज नोन एज अ
मोशन के रिस्पेक्ट में मैं क्वांटिटी बताऊंगा। तो क्वांटिटी होती है, तो आ जाओ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जनरली कितने टाइप की है दोस्तों? तो 2 टाइप की, बराबर। ओके, मैंने बताया था फिजिकल नॉन फिजिकल, बट क्वांटिटी इन मोशन हम लोग 2 तरीके से देखेंगे उसको, बराबर। ओके, कैसे देखेंगे, बराबर। ओके, तो समझो एक आएगा स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और एक आएगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा? वेक्टर फिजिकल quantity. Okay, so first one is known as a scalar physical quantity and second one is known as a vector physical quantity. मतलब स्केलर मीन्स क्या? समझो स्केलर, स्केलर में आता है S मतलब सिंगल, समझो, एंड वेक्टर में आता है V मतलब बहुत सारे लोग, है ना। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो मेजरमेंट में मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए और अगर मेरे को डायरेक्शन चाहिए तो समझ लो दिस इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो मैं ऐसे बोलूंगा, किसी को रास्ता पूछना है हमको कि भाई चलो यहाँ पे मेरे को जाना है, मान लो कि लालबाग जाना है, तो कहां से जाएंगे? तो क्या बताएगा? भाई ऐसे चला जा, फिर ऐसे मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ जाना, ऐसा कुछ बताएगा, है ना। बट हम लोग उसको एक पूछेंगे तो उसने क्या किया, क्या उसे डायरेक्शन दिया कि ये डायरेक्शन में चला जा भाई। बट हम लोग उसको एक सवाल पूछेंगे, है ना। कौन सा सवाल? कि भाई कितना जाना है, बराबर। ओके, तो बोलेगा कि 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, वट एवर लाइक दैट। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड, मतलब उसने डायरेक्शन भी दिया, मैग्नीट्यूड भी दिया। मतलब जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, देन दिस इज नोन एज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वी मतलब दोनों, है ना। आगे तो सिंगल, तो स्केलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लाइक अगर मैं आपको ऐसा पूछूंगा तो मुझे बताओ आपका वेट बताओ कितना है, तो यू हैव टू टेल लाइक दैट कि सर आपका वेट बताओ ना पहले। हाँ चलो मैं मेरा वेट बता देता हूँ, चलो माय वेट इज 70 kg, चलो समझ लो, बराबर। ओके, तो मैंने ऐसा बोला कि 70 kg नॉर्थ डायरेक्शन, फिर 30 kg मतलब इन 70 kg 30 इन नॉर्थ एंड 40 इन साउथ, ऐसा कुछ बोला नहीं, है ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ रहे हो। एंड दिस आर नोन एज अ मैग्नीट्यूड, मतलब जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए खाली हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, वी हैव टू रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज नोन एज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बट जिस क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, दिस इज नोन एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हो। ओके, चलो तो दोस्तों अभी इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में देखो, जैसे मैंने बताया, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से करते हैं और स्केलर को रिप्रेजेंटेशन ओनली मैग्नीट्यूड से करते हैं। गॉट इट। सेकंड हम लोगों ने ऐसा देखा उसके अंदर पॉइंट में कि भाई इसका अगर एग्जांपल देखो वेक्टर का, तो वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, फोर्स बोलो, बराबर, दीज आर द एग्जांपल्स। और अगर इसका एग्जांपल बोलो सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो लेंथ, टाइम, बराबर। ओके, फिर मास, अगर सब हम लोग ऐसा बोलेंगे, सो दीज आर नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, दीज आर द एग्जांपल्स, है ना। 1-2 मार्क में अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन के साथ हम लोग, सॉरी डिफरेंस पूछते हैं तो हम लोग डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देके बता सकते हैं, बराबर। ओके, नाउ अभी हम लोग उससे आगे जाएंगे, बराबर। ओके, तो आगे जाएंगे तो आगे अपना बहुत ही अच्छा कंडीशन है, बराबर। ओके, कि भाई वेक्टर और स्केलर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर एंड स्केलर। तो समझो नाउ वेक्टर क्वांटिटी, तो समझ लो यहाँ पे, तो वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय एरो। मैं इसे एरो से बताऊंगा। ओके, अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, ये एरो है तो समझ लो वेलोसिटी, सो दिस इज अ वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। मैं उसको एरो से इंडिकेट करूंगा। कैसे इंडिकेट करूंगा? एरो से इंडिकेट करता है। ओके, नाउ सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? उसको हम लोग या तो ऐसे मॉड्यूलस में रख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन सी लाइक दैट, दिस इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलेंगे, समझ रहे हो। ओके, सो दिस आर द बेसिक कंडीशन। समझ लो फिर से दोस्तों,
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा एरो बताएंगे। अगर एरो वाला टर्म है तो समझ लो दिस इज अ वेक्टर। चलो मैंने ऐसे लिख दिया कि दिस इज दिस, लाइक दैट। सो व्हाट इज दिस? एक्सेलरेशन वेक्टर। मैंने ऐसे लिख दिया दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फोर्स वेक्टर। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया समझो कि ऐसा, बराबर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर तो है बट उसका मैग्नीट्यूड है, क्यों? उसको मॉड्यूलस में रखा है, समझ रहे हो? ओके, तो पता चल गया नाउ। तो ऐसे हम लोग वेक्टर को कैसे करके हमारा मतलब क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? नाउ सो दिस आर द बेसिकली कंडीशन। और वेक्टर कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, नॉर्थ साउथ, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एंड वॉट एवर लाइक द डायरेक्शन, हम लोग उसको बोल सकते हैं, बराबर। चलो इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं, थोड़ा रफ करते हैं। तो क्वांटिटी पता चल गया, मोशन पता चल गया, प्लेन क्यों लिखा तो वो भी हमको पता चल गया कि मान लो कि भाई एक से ज्यादा प्लेन में, मतलब अगर 2 डायमेंशन मोशन में जाना है तो हमको प्लेन बताना पड़ेगा, है ना? प्लेन इज नॉट लाइक एरोप्लेन, इट्स अ सरफेस। तो कौन सी सरफेस? एक्स वाई वाई जेड, लाइक दैट, दीज आर द सरफेसेस। सरफेसेस के बारे में बाद हम लोगों ने क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। क्वांटिटी के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द क्वांटिटी कितनी, स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एरो से डिस्कस कर दो। गॉट इट? ओके, आगे अभी आगे में चला जाऊंगा दोस्तों। तो इसके अंदर बहुत मस्त टॉपिक आया है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलो हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बराबर। अभी पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसको समझने से पहले मैं क्या करूंगा, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल सी, बराबर, समझ लो। दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके फाइन। नाउ व्हाट यू टू डू, दिस इज अ पाथ। समझ लो ये क्या है, अपना पाथ है। क्या है अपना पाथ? पाथ मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर, ये पाथ के ऊपर अपना कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अगर यहां पे मोशन कर रहा है सो डिस्क्राइब द पोजीशन। अगर मान लो कि भाई मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे बतानी है ऑन अ प्लेन, सो वी नीड टू चूज अ पॉइंट। मेरे को ये प्लेन के ऊपर, एक्स और वाई प्लेन के ऊपर किसी मोशन को बताना है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन मेरे को डिस्क्राइब करना है, तो मेरे को ये पाथ पसंद करना पड़ेगा। और पाथ के ऊपर मेरे को क्या पसंद करना पड़ेगा? एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पसंद करना पड़ेगा, है ना? सो नाउ लेट पी, दिस इज अ ओरिजिन एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ पी एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ पी डैश। पी डैश बोलो, क्यू बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो। सो दिस पी एंड पी डैश, व्हाट इज दिस? सो द पी एंड पी डैश इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट पी एंड पी डैश is the position of moving object on a plane, बराबर। ओके, on a plane, on a path भी बोल सकता हूं, on a plane, on a path with t and t dash time, t and t dash time। मतलब समझो कि ये जब यहां से मूव करता था ये पॉइंट पे आया, कुछ तो टाइम कंसीडर करेगा। तो पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसका टाइम है टी और पी डैश पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसका टाइम है टी डैश। गॉट इट? चलो अभी ये हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, द ओपी, यहां से मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज दिस ओपी एंड व्हाट इज दिस ओपी डैश। तो यहां पे लिखूंगा ओपी। गॉट इट? So what is OP? OP vector. OP vector is the position vector. The position vector at point P. बराबर? Okay. At point P with respect to time. With respect to time is represented by R. इसके वेक्टर को मैं R इंडिकेट करूंगा और इसके वेक्टर को मैं R डैश। मैं लिख नहीं रहा हूं बट समझ लो, द OP डैश। तो OP डैश वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P डैश विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T डैश। यहां पे टाइम था T और यहां पे टाइम था T डैश आएगा, इज रिप्रेजेंट बाय द R डैश वेक्टर। समझ रहे हो? तो ओरिजिन से ये पॉइंट, ओरिजिन से ये पॉइंट, अपना OP एंड OP डैश बताएगा पोजीशन वेक्टर। बट वो पोजीशन वेक्टर क्या है? तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, देयरफॉर
OP इक्वल टू R एंड OP डैश वेक्टर इक्वल टू R डैश वेक्टर. गॉट इट? ऐसे भी मैं बता सकता. ओके, सो दीज आर द बेसिक पोजीशन, है ना. नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं. नाउ व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? समझ में आ गया दोस्तों? पहली बात कौन सी थी मैंने जो बताई वो, इट इज अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये वाला पोजीशन, सर यहाँ पे आएगा तो तीसरा पोजीशन आएगा, सर यहाँ पे कुछ होगा तो चौथा पॉइंट होगा, सर यहाँ पे होगा तो अलग पॉइंट होगा. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका डिस्टेंस वेक्टर मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू पाथ. समझ रहे हो? ओके, चलो बहुत इजी है ये वाला सब समझना, बट कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है. कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं कि चलो एग्जांपल देख लो, ऐसे देख लो. अरे ऐसा नहीं भाई, थोड़ा बेसिक समझो तो पता चलेगा, है ना. चलो ठीक है, आ गया. नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू P डैश. समझो ऑब्जेक्ट कहां से लेकर कहां गया, तो मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू P डैश, मतलब ऑब्जेक्ट P से लेकर P डैश पर गया. समझ रहे हो फर्क? दूसरा, द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P टू P डैश and the vector PP dash, ये जो PP dash का जो वेक्टर मिलेगा लाइक दिस, जो मैंने स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट किया अभी, बराबर कैसा स्ट्रेट. नाउ द वेक्टर PP dash is called, वेक्टर PP dash is called displacement vector. समझ रहे हो? is called displacement vector and displacement vector is corresponding to P to P dash with respect to time T to T dash. समझ रहे हो? तो समझो लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर बोले तो हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था दोस्तों? कि भाई डिस्टेंस किसको बोलते हैं, पाथ लेंथ किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं. इट इज अ पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट, इट्स नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. तो यहां से यहां पे गया, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, दिस इज माई फाइनल पॉइंट. तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो दिस इज अ डेल्टा आर डैश. बोल सकता हूं, बोल सकता हूं. सो वी हैव टू से दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ पाथ ऑन अ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू P टू P डैश. जब वो P से लेकर P डैश पर जाता है तो द वेक्टर PP डैश, PP डैश का जो वेक्टर होता है, दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके दोस्तों, सो दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. समझ रहे हो बराबर? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोगों ने PP डैश वेक्टर से हम लोगों ने इंडिकेट किया. ओके, चलो तो फिर बराबर. तो ये वाला था अपना बेसिकली वेक्टर के फॉर्म का थोड़ा सा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. ओके, चलो अभी आगे हम लोग जाते हैं तो थोड़े वेक्टर के थोड़े टाइप्स देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप्स आते हैं. एडिशन कैसे होता है, सबट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं. बराबर, चलो फटाफट पहले इसको रफ कर देते हैं. आ जाओ इधर. चलो भाई, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ. तो समझ लो दोस्तों बराबर. ओके, जो हमारी जो बात है बराबर, ओके, जो मोशन की, मैंने बोला था कि भाई 11 साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, दिस आर नोन एज अ काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको. बराबर, ये सब मोशन के ऊपर है. तो पहले चैप्टर के अंदर, मतलब हमारा थर्ड चैप्टर, मेरा कहने का मीनिंग पहला चैप्टर के अंदर हम लोगों ने समझा कि मोशन के बारे में समझा. अभी हम लोग मोशन को प्लेन के बारे में समझते, मतलब सरफेस के ऊपर कैसे जाता है वो, और फिर उसके बाद मोशन को ऐसा इंक्लाइन मोशन, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सब के बारे में भी देखेंगे. ओके, चलो आगे जाते हैं. व्हाट इज दिस? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्विलिटी वेक्टर. मतलब ऐसा समझो कि इक्वल वेक्टर, इक्यू, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर. चलो, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर किसको बोलते हैं? इफ द टू वेक्टर्स आर, मतलब समझो, मैं लिखता नहीं हूं, समझ लो. दो वेक्टर होते हैं, मान लो कि टू वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, डायरेक्शन वाइज सेम होते हैं, सो दीज आर नोन एज अ इक्विलिटी ऑफ वेक्टर. ओके, सो टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल ओनली इफ दे आर सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन. तो समझ लो, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर मींस सेम मैग्नीट्यूड एंड with same direction is known as a equality of vector. Like that मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसा है, और सेकेंड वन भी ऐसा है. बराबर. ओके, so this O2P, this is also known as O2P. This is a vector of A, this is a vector of B.
both vector a and b having the same magnitude, having the same direction, this is known as इक्विलिटी ऑफ वेक्टर। ओके, इसको हम लोग इक्विलिटी ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अगर मान लो है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम लोग नहीं बोल सकते, बराबर है। इसी वजह अगर हम लोग आगे जाते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि चलो समझ लो कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसा है, तो वेक्टर इज लाइक दैट एंड वेक्टर बी इज लाइक दैट। सो व्हाट इज दिस? यहां से भी ओपी लिखूंगा, यहां से भी ओपी लिखूंगा, दिस इज अ वेक्टर ऑफ बी। व्हाट यू टू से दैट? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देख रहे हो, ओपी ओपी मैग्नीट्यूड आर सेम, बट एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर है। सो दिस इज नॉट इक्वल वेक्टर। हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इक्वल इन डायरेक्शन। समझ रहे हो? ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। ओके, चलो तो फिर आगे हम लोग जाएंगे। इसके अंदर जो अपना बेस टॉपिक है, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो हेडिंग लगाओ। अगर हमको वेक्टर का एडिशन करना है दोस्तों, क्या करना है? एडिशन। तो अगर हमको वेक्टर का एडिशन करना है, आ जाओ इधर, लिख रहा हूं मैं, बराबर। ओके, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की पहली मेथड कौन सी है? ट्राइंगल। ट्राइंगल मेथड पहली मेथड है अपनी, ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड का दूसरा नाम है हेड टू टेल मेथड। कौन सा मेथड? हेड टू टेल मेथड। चलो, ये मेथड में हम लोग क्या करेंगे? तो ट्राइंगल मेथड के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास दो वेक्टर है। कौन से? बराबर। चलो, दिस इज अ वेक्टर ऑफ ए एंड दिस इज अ वेक्टर ऑफ बी। एक सेकेंड, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कुछ जरूर नहीं है, बराबर। ओके, समझो लाइक दैट, दिस इज अ वेक्टर ऑफ बी, बराबर। अब इन दोनों का एडिशन करना है ट्राइंगल मेथड से। ट्राइंगल बनना चाहिए, बराबर। ओके, अभी देखो, मैं बोल लूंगा कि ये अपना टेल और ये अपना हेड। एरो वाला पोर्शन हेड होता है और ये वाला पोर्शन टेल होता है। अभी क्या करूंगा? एक ओरिजिन सिलेक्ट करो। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करो? ओरिजिन। चलो, ये दिस इज अ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ओ। अभी यहां से पैरेलल, दिस टू पैरेलल दिस, तो मतलब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया पी। दिस अ वेक्टर ऑफ ए। ओके, ओपी। ये टेल और ये हेड। हेड टू टेल मतलब इसका हेड इसके टेल के साथ कनेक्ट करो, या तो इसका टेल इसके हेड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां से पैरेलल दिस, ओके, ऐसे थोड़ा रफली दिख रहा है ना, ऐसे पैरेलल उसके ऊपर, बराबर। ओके, तो दिस इज अ वेक्टर ऑफ बी। और जब इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूंगा, इट इज लाइक रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट इज नोन एज अ ए प्लस बी। गॉट इट? सो दिस, अगर इसको मैं नाम दे दूंगा पी क्यू, ओ क्यू, बराबर। ये तुम्हारा पी क्यू हो जाएगा, ये तुम्हारा ओ क्यू। तो दिस इज ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। समझ लो, दिस इज आर इक्वल टू ए प्लस बी एंड दिस इज नोन एज अ एडिशन ऑफ वेक्टर इन ट्राइंगल मेथड। अदरवाइज हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज अ हेड टू टेल मेथड है। ये वाला अपना हेड टू टेल मेथड हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया? चलो तो फिर, बराबर। अभी लिख लो फटाफट जल्दी से, बराबर। थोड़ा पोज करके भी लिख लो। अभी दूसरा मेथड देखते हैं, वेक्टर के अंदर ही, पैरेललोग्राम मेथड, बराबर। चलो रफ करूं, कर दो रफ। चलो आ जाओ, सेकेंड मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। वेक्टर का एडिशन ही है, उसमें पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, मतलब 10th के अंदर भी आया था पैरेललोग्राम लो, बराबर। ओके, उसके अंदर क्या करते हैं देख लो, बराबर। ओके, वेक्टर एडिशन फॉर पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। व्हाट इट? चलो आ जाओ। व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो सबसे पहले मेरे पास पैरेललोग्राम के लिए मेरे पास दो वेक्टर होने चाहिए और दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। पैरेललोग्राम में दो ही होना चाहिए। तो ये मैंने ओरिजिन ले लिया, समझ लो। मतलब पहले समझो कि ये एक वेक्टर ओरिजिन है
ये ओरिजिन पे एक वेक्टर है ए एंड ये दूसरा वेक्टर है बी। गॉट इट? नाउ अभी मैंने क्या किया, तो मैंने किया दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ओके, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ? एडजेसेंट लाइन ड्रॉ करने की। तो ए का एडजेसेंट बी के ऊपर, तो यहां पे आ जाएगा दिस इज अ वेक्टर ऑफ ए, और बी का एडजेसेंट ए के ऊपर, तो यहां पे आ जाएगा वेक्टर ऑफ बी। और ये दोनों लाइन जहां पे इकट्ठा होगी, ओरिजिन से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस इज नोन एज अ डायगोनल एंड दिस डायगोनल इज नोन एज अ रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम। ओके, सो हम लोग उसको ऐसे बोलेंगे, ये जो मिलेगा वो ये मिलेगा और ये मिलेगा वो ये मिलेगा। सो वी कैन से दैट आर इक्वल टू ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू ड्रॉ मतलब एडजेसेंट लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए का बी के ऊपर ड्रॉ करने का और बी का ए के ऊपर ड्रॉ करने का, दोनों जहां पे टच करेंगे उसका डायगोनल ड्रॉ कर दो। दिस इज माय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गॉट इट दोस्तों? समझ आया? सो दीज आर द वेक्टर एडिशन फॉर पैरेललोग्राम मेथड। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम मेथड। चलो फटाफट इसको देख लो, बराबर लिख लो फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे जाते हैं। क्या जाते हैं? तो थोड़ी प्रॉपर्टीज है इसकी, बराबर। ओके, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बराबर। चलो पहले मैं थोड़ी स्याही भर देता हूं। चलो तो फिर बराबर, फिर रफ करते हैं इसको। लिखो प्रॉपर्टीज, देखते हैं। प्रॉपर्टीज वैसे बहुत सारी होती है, फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लीकेशन, बराबर। बट हम लोग अभी देख लेते हैं, बराबर। अलग अलग है, देखते हैं। सबसे पहले बराबर कौन सी देखेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ चलो अभी देखो व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। जो हम लोगों ने ट्राइंगल मेथड में देखा ना, वो ही ये वाला लॉ है, बट उसको अलग तरीके से सोचना है। कैसे? समझो कि वी हैव अ टू वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी। तो समझो मैंने क्या किया था इन फर्स्ट केस, समझो केस नंबर ए, हमने एक ओरिजिन लिया। पहले मैंने वेक्टर ओ को ड्रॉ, मतलब ए को ड्रॉ किया पैरेलल लाइक दैट। अगर पैरेलल जैसा नहीं दिखता तो लाइक दैट, दिस इज अ पैरेलल वेक्टर ए। इसके ऊपर बी वेक्टर को ड्रॉ किया, दिस इज अ वेक्टर ऑफ बी। ओके, और जो लाइन मुझे मिली, दिस इज अ रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी। व्हाट इट? अभी उसको दूसरी तरीके से बताओ दोस्तों, बराबर। कैसे? तो इन केस ऑफ बी, दूसरे केस में उसको कैसे बताएंगे? तो पहले तो ओरिजिन लेना है। चलो दोस्तों ओरिजिन ले लो। तो पहले मैंने ओरिजिन ले लिया। अभी ओरिजिन को लेने के बाद पहले बी को ड्रॉ करो। मैं पहले बी को ड्रॉ करूँ, कर भाई बी को ड्रॉ कर, बराबर। मुझे क्या है, बराबर। तो पहले मैंने क्या किया, किसको ड्रॉ किया? बी वाले। तो दिस इज अ बी वेक्टर, बराबर। बी को ड्रॉ किया हम लोगों ने। बी के बाद क्या ड्रॉ करने का है? अपना ए। तो ए कहां जाएगा? इधर। तो आ जाओ इधर, ये अपना वेक्टर बी, ये अपना ए, ऐसा है। दिस इज अ ए वेक्टर ऑफ ए, ये डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन में। अभी दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, दिस 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 इज अ रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज नोन एज आर इक्वल टू बी प्लस है। क्या हो गया? बी प्लस है। समझ लो। अभी आप बताओ, पहले मैंने ओरिजिन के साथ ए लिया और ए के ऊपर मैंने ए के हेड के ऊपर बी का टेल लगाया, सो मिला ए प्लस बी। अभी मैंने पहले बी को लिया ओरिजिन पे और बी के टेल के ऊपर, बी के हेड के ऊपर ए का टेल लगाया, सो आइदर मैं ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं, बात तो एक ही है। दिस इज नोन एज अ कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। समझ रहे हो? बराबर। चलो फटाफट लिख लो जल्दी से, बराबर, फटाफट। नाउ एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, उसको भी शांति से बताता हूं। हो गया? रफ करूं? चलो हेडिंग लगाओ, एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। जल्दी, बराबर। व्हाट? एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। चलो आ जाओ इधर। एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? आ जाओ इधर, बराबर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। समझो कि मैं
पहले ऐसे बोलता हूं कि भाई दिस इज माई वेक्टर ए, समझो, हाँ दोस्तों एकदम शांति से समझना, वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी, समझ रहे हो। अब ये वेक्टर ए और बी को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी मिला, हाँ सर मिला। चलो यहां से मैंने तीसरा ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ वेक्टर सी। अभी मैंने इन दोनों को ड्रॉ किया, किन दोनों को, सी और बी को, तो मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस सी, गॉट इट, समझ रहे हो। इसको पी दो, क्यू दो, और फिर आर, है ना, आर हाँ दे सकते, नहीं आर नहीं दो, बराबर, पी यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एस, बराबर, ऐसे दे दो। अभी तो मैंने क्या किया, OP इक्वल टू ए, PQ इक्वल टू बी, QS, अभी इन दोनों को एडिशन करके मैंने जो बनाया, दिस इज नोन एज ए प्लस बी, ये रहा, और बी प्लस सी, अभी मेरा आया QS इक्वल टू हो गया वेक्टर सी, और इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने बनाया बी प्लस सी, समझ रहे हो, इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने बी प्लस सी बनाया। पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो मेरा टोटल रिजल्टेंट मिल जाएगा। अगर खत्म हो गया है तो रिजल्टेंट बोले तो OS बोले तो सब एडिशन हो जाएगा, मतलब A प्लस बी प्लस, ये A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया, A प्लस बी प्लस सी। ओके, अभी मैं इसको ही कैसे लिख सकता हूं, समझ लो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A प्लस बी प्लस सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A प्लस बी प्लस सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A प्लस सी प्लस बी, समझ रहे हो कैसे, कि अगर मैंने A और B का एडिशन करके C के साथ एडिशन किया तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अगर मैंने B और C का एडिशन करके A के साथ लिया तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और अगर मैंने A और C को साथ में लेकर B के साथ लिया तो बन जाएगा तीसरा कॉम्बिनेशन। ओके, सो दिस इज नोन एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बराबर, फॉर वेक्टर एडिशन। वैसे सबका एडिशन ही करना है, बट कहने की बात अलग अलग है। ओके, चलो फटाफट लिख लो जल्दी से, बराबर, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, गॉट इट दोस्तों। नाउ अभी ये एसोसिएटिव अगर लोप खत्म होता है तो सब्ट्रैक्शन आएगा, रफ करूं, चलो आ जाओ इधर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों, आ जाओ, बराबर। ओके, क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन, अगर वी डिफाइन द कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब we define the difference of the two vector in the sum of two vector। मतलब समझो मैं ऐसा बोलूं कि अगर मेरे को a प्लस बी मैंने देखा, अगर मैं इसको ऐसे बताऊं a प्लस माइनस बी, देन इट इज नोन एज द a माइनस बी वेक्टर। बोल सकता हूं, बोल सकते हो ना। अगर किसी भी एक वेक्टर का वैल्यू अगर रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स, दिस इज नोन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, समझ आया। ओके, नाउ एंड दिस इज नोन एज दैट्स। चलो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, समझ लो, है ना। तो अगर मैं उसको ऐसे करूंगा, देख लो, ओरिजिन ओ, अगर वेक्टर ए लाइक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दिस लाइक दैट, वेक्टर बी को मैंने ऐसे ड्रॉ किया लाइक दैट, बी को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, वेक्टर बी, तो ये जो मुझे मिलेगा ना, दिस इज नोन एज ए प्लस बी। सर ये तो एडिशन हो गया, हाँ भाई एडिशन हो गया, बट इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, क्या कर देता हूं, रिवर्स, उल्टा, इसको थोड़ा जो था ना उसका उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब लाइक दैट, दिस इज अ बी वेक्टर, बट कैसा बी, माइनस बी। अगर ये माइनस बी हो जाएगा तो ये फॉर्म कैसे बनेगा, लाइक दैट, दिस, and now this resultant is known as a plus minus b, and we can say that
दिस इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। समझ में आया? दिस इज नोन एज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, चलो फटाफट लिख लो इसको, बराबर। और दूसरा वेक्टर होता है जो अपना लास्ट एंड फाइनल, इट इज नोन एज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब अगर दो वेक्टर होता है और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नल वेक्टर बोलेंगे। क्योंकि अगर एक का वेक्टर 5 है इन प्लस एक्स और दूसरे का 5 इन माइनस एक्स, तो 5 माइनस 5 0, इट इज नोन एज अ नल वेक्टर। ओके, चलो उसका वैसे तो बहुत इतना है नहीं, बट हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलो तो फिर अभी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में देखेंगे। चलो इसको रफ करूं, आ जाओ फटाफट, इसको रफ कर दो और हेडिंग लगाओ। अभी वेक्टर को हम लोग कैसे बताते हैं, है ना? चलो, तो जनरली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पहला तो यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर मतलब कैसा वेक्टर, मैं बताता हूं, समझो। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। लिखता हूं मैं, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 1 unit. Vector whose magnitude is 1 unit is called unit vector. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। फिर से मैं बता देता हूं, बराबर? ओके, वेक्टर, जो वेक्टर होता है ना, वो वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, वैल्यू बोले तो मूल्य। ओके, डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन, इट इज अ एंगल। हम लोग हमारी भाषा में बोल सकते हैं एंगल, डायरेक्शन, थीटा, बराबर? ओके, उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, फाइन। तो मैं वेक्टर को कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताऊंगा। किसके हिसाब से? कोऑर्डिनेट्स। तो जनरली कोऑर्डिनेट 3 टाइप का होता है दोस्तों। कितने टाइप का? 3। पहला कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ओके, कौन सा? पहला कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। कार्टेशियन आएगा ना तो ऐसा आएगा, समझ लो। और हमारे कोर्स में सिर्फ कार्टेशियन ही है अभी, तो हम लोग इसको ही दे रहे हैं। ये ओनली फॉर योर रेफरेंस, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, बराबर? ओके, समझ लेना। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, मतलब वैल्यू 1 होती है, वो वेक्टर को हम लोग कैसे बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो समझो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है ना ओरिजिन। तो कार्टेशियन के अंदर हम लोग उसको आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट, मतलब कार्टेशियन वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग x को I से रिप्रेजेंट करेंगे, y को j से रिप्रेजेंट करेंगे, z को k से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका टोपी का मीनिंग होता है कैरेट, I कैरेट, j कैरेट, k कैरेट, लाइक दैट। और जब हम लोग स्फेरिकल की बात करेंगे, स्फेरिकल मतलब क्या? तो मैं जस्ट रफली ड्रॉ करता हूं, समझ लो। तो ऐसा स्फेरिकल का पोर्शन आता है, बराबर, जिसमें यहां पे रेडियस होता है, इन दोनों के बीच का एंगल जो अपना होता है फाई, बराबर, फाई होता है थीटा, और यहां का एंगल यहां से करो या तो यहां से गिनो, इट इज अ 5। सो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x को r, y को थीटा और z को फाई, r थीटा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरी पोजीशन, इट इज अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट लाइक दैट, ऐसे होता है, कहीं पे भी हो सकता है, x पे, y पे, z पे। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे r रेडियस, एंगल फाई एंड हाइट, इट इज अ हाइट, बराबर? ओके, तो हाइट अभी y पे होगी, z पे हो सकता है, x पे हो सकता है। तो जनरली बाय डिफॉल्ट x इक्वल टू रो भी बोल सकते हैं और r भी बोल सकते हैं, y फाई बोलेंगे और z बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, बराबर? ओके, सो समझ लो, the coordinates are defined
ये कोऑर्डिनेट सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा बट डायरेक्शन। बट ये सब जगह पे मैंने मैग्नीट्यूड अभी कितना लिया है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना उसको 1 यूनिट बोलते हैं। और कितने हैं टोटल, 3 टाइप से बता सकता हूं, कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। कार्टेशियन में एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, स्फेरिकल में एक्स वाई जेड को हम लोग एक्स वाई जेड ही होगा, और सिलिंड्रिकल में भी एक्स वाई जेड होगा। बट कार्टेशियन के एक्स वाई जेड को हम लोग आई जे के से बताते हैं, स्फेरिकल के एक्स वाई जेड को हम लोग आर थीटा फाई से बताते हैं, और सिलिंड्रिकल के एक्स वाई जेड को हम लोग रो या तो आर या तो फाई या तो जेड से बताते हैं। ओके फाइन, चलो फटाफट देख लो, फटाफट लिख लो, फिर हम लोग आगे जाते हैं। बराबर, व्हाट इज दिस बराबर। ओके चलो रफ करूं, आ जाओ रफ कर देते इसको पहले। ओके चलो दोस्तों आ जाओ। अभी जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, बराबर। ओके तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइक दैट वेक्टर का हम लोग कैसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक दूसरा बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। अरे सर अभी तो देखा, अरे वो यूनिट वेक्टर ऐसा था कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अभी ये ऐसा नहीं है, अभी ये यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एन कैरेट से। कैसे बोलते हैं हम लोग, एन कैरेट, एंटोपी। इट इज नोन एज दिस अपॉन दिस। चलो बताओ मैंने इसको क्या बोला था, यस दिस इज अ वेक्टर ऑफ ए, अदरवाइज ए वेक्टर। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग, है ना। तो समझ लो डेफिनेशन इज व्हाट, डेफिनेशन इज दैट नोन एज अ, और इट इज अ रेशियो, ऊपर नीचे होता है ना दोस्तों तो रेशियो बोलते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ वेक्टर ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के साथ हम लोग अगर रेशियो लेंगे, दिस इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, ऐसे करके लाइक दैट ए, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ऐसे भी बताओ, ऐसे एन कैरेट करके भी बताओ, देन इट इज नोन एज दिस। तो अभी तक हम लोगों ने 3 देखा, बराबर के समझ लो। व्हाट इज अ वेक्टर, तो वेक्टर को ऐसे बताओ। व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, समझ लो व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को ऐसे बताओ या तो ऐसे बताओ, है ना। एंड व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, नॉट लाइक दैट द वैल्यू ऑफ 1, द यूनिट वेक्टर इज नोन एज अ दिस, ऐसे बताओ ए अपॉन ए, अदरवाइज टोपी से बताओ, एरो बताओ या तो टोपी, है ना। सो टोपी इक्वल टू ए अपॉन ए, बोथ आर सेम, समझ रहे हो। सो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ मैग्नीट्यूड वेक्टर एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके गॉट इट, चलो तो फिर बराबर। ओके ओके चलो रफ करो इसको, बराबर। चलो रफ करता हूं, बराबर। आगे अभी इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, व्हाट दिस, कि हम लोग देखेंगे कि भाई अगर कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है, कंपोनेंट प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे, बराबर। ओके तो लिखूंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन में कैसे निकालते हैं, आ जाओ इधर समझ लो। दिस इज ओरिजिन, दिस आर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। चलो तो अभी समझो कि ये वाला कौन सा एक्सिस है सर, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। ये वाला सर पॉजिटिव वाई, ठीक है। सर ये वाला सर नेगेटिव एक्स, ठीक है। सर दिस नेगेटिव वाई, यस। चलो मैंने ऐसे नहीं बताया, मैं ऐसे बताता कि ये सर क्या मजाक करते हो, पॉजिटिव एक्स,
चलो मैंने ये वाला बताया, अगेन यू हैव टू डू मिस्टेक सर, मजाक क्यों करते हैं, दिस माइनस वाई, ठीक है मेरे भाई। चल ऐसा है तो क्या बोलेंगे, एक्स पे बोलेंगे नहीं, वाई पे बोलेंगे नहीं, सब दोनों के बीच का है, एक्स और वाई पे है, तो हम लोग बोलेंगे दोनों के बीच में है, मतलब जहां से स्टार्ट होता है ना, जहां से स्टार्ट वहां पे चंडाल चौकड़ी ड्रॉ करो। कौन सी चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, और फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब एक्स और वाई के बीच में है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा होगा तो नहीं चलेगा, हमारे फिजिक्स के अंदर सब कुछ एक्स और वाई पे ही होना चाहिए, बाकी नहीं मैं फाइंड कर सकता। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, इसका प्रोजेक्शन मैं एक्स पे खींचूंगा और इसका प्रोजेक्शन वाई पे, मतलब सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही कन्वर्ट करो, समझो। अभी इसको यूज करके मैं इधर आता हूं, मान लो कि ये मेरा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, चलो पी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर, वो रेफरेंस के साथ थीटा जितने एंगल पे है, कितने एंगल पे, थीटा, बट मैं बोल सकता हूं कि ये एक्स पे है या वाई पे है, सर ये तो दोनों के बीच में है, मतलब द पी वेक्टर is lying on a xy plane with respect to some angle is make on a x axis, मतलब ये जो p वेक्टर है मेरा वो x और y के प्लेन में है, जो x एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बनाता है, इतना पता चल गया। फिर मैंने क्या किया, कि अगर इसका कंपोनेंट फाइंड करना है, ये रफ कर देता हूं सामने वाला, अगर इसका कंपोनेंट फाइंड करना है, कंपोनेंट फाइंड करना ही पड़ेगा तो ही हम लोग यूज कर सकते, बाकी नहीं यूज कर सकते। अगर हम, याद रखो दोस्तों, अगर x पे हो, y पे हो, माइनस एक्स माइनस वाई तो ही कैलकुलेट होगा, बाकी कैलकुलेट नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करो। आ जाओ, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसका प्रोजेक्शन खींचो, दिस इज अ एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन खींचा, कौन सी लाइन मिली, वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल लाइन बोलेंगे y कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, समझ रहे हो। और इसका प्रोजेक्शन मैं खींचूंगा x एक्स के ऊपर, आ जाओ भाई, इसका प्रोजेक्शन मैंने, और ये जो मतलब इसका प्रोजेक्शन x के ऊपर खींचा, दिस इज नोन एज अ वर्टिकल लाइन, y कंपोनेंट मिला, और इसका ही प्रोजेक्शन मैंने कहां पे खींचा, y एक्सिस पे खींचा, एंड दिस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना दोस्तों, दिस इज नोन एज अ एक्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, समझ में आया। चलो इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूं सर, इसको नाम दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, चलेगा, आ जाओ। तो मतलब ये जो कंपोनेंट है वो ये होगा, सो दिस आल्सो नोन एज अ एक्स कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है वो ये होगा, दिस आल्सो नोन एज अ वाई कंपोनेंट, ये भी y है, ये भी y, ये भी x और ये भी x, अकॉर्डिंग तो पैरेललोग्राम लो, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे मैंने ड्रॉ किया लाइक दैट, ओके। व्हाट इज दिस, O A B, व्हाट इज दिस, थीटा, व्हाट इज दिस, P। अभी यहां से मैं ट्राइंगल से देखूंगा ना, तो ट्राइंगल में क्या होता है, सोचो, दिस इज अ ऑपोजिट साइन, बराबर, दिस इज अ एडजेसेंट साइड एंड दिस इज अ हाइपोटेनियस साइड, ओके। तो चलो, दिस इज अ ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट साइड इज नोन एज अ साइन थीटा, कौन सा थीटा, साइन थीटा, इक्वल टू AB अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज अ OA, दिस इज अ OA, सो साइन थीटा इक्वल टू AB क्या बताता है, y कंपोनेंट, तो लिखो y कंपोनेंट, और नीचे P वेक्टर, दिस इज अ P वेक्टर, ये ऊपर चला जाएगा, तो y कंपोनेंट इक्वल टू P वेक्टर इनटू साइन थीटा, मतलब समझ रहे हो, बराबर। दिस इज, अभी यहां पे वेक्टर नहीं लिखेंगे, बराबर, ओके। अभी इसका ही दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो x और y अलग अलग हो जाएगा, तो वेक्टर नहीं बचेगा, बराबर, ओके। तो हम लोगों ने लिख लिया P साइन थीटा, क्या लिख दिया, P साइन थीटा। नाउ अभी इसके बाद अगर cos चाहिए, तो दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू OB अपॉन OA, OB अपॉन OA, cos थीटा OB is representing x component अपॉन P, ऊपर चला जाएगा, तो x कंपोनेंट इक्वल टू P इंटू cos थीटा, समझ रहे हो, बराबर। मतलब समझो x कंपोनेंट
कॉस के रिस्पेक्ट में, मतलब वेक्टर p दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सिंगल x। सर सिंगल x को आपने वेक्टर क्यों नहीं बताया? अरे भाई दो है इसलिए वेक्टर बताते हैं, सिंगल में वेक्टर नहीं बताते, बराबर। ओके, तो मैंने बताया वेक्टर। अभी ये जो है ना वो वेक्टर फॉर्म ही है, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन हो गया ना वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन हो गया ना वेक्टर। तो समझो कि जब वो दोनों के बीच में होगा तो वो कन्वर्ट होगा ऑन x कंपोनेंट और ऑन y कंपोनेंट। समझ रहे हो? ठीक है, चलो फटाफट लिख लो जल्दी से, बराबर। ओके, अगर लिख लिया है तो आगे जाते हैं हम लोग, बराबर। सो दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। मतलब ये p वेक्टर है, जो p वेक्टर इज डिवाइड इनटू द टू कंपोनेंट px एंड py। दिस इज अ y कंपोनेंट ऑफ p, ऐसा लिख सकता हूं, y कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर एंड दिस x कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर। तो p वेक्टर का px और py में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो तो रब करूं, ठीक है, आ जाओ इधर, बराबर। अभी इसके ऊपर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा क्या है क्या नहीं, बराबर। ओके, चल पहले रब कर देता हूं मैं ये वाला पूरा पोजीशन। चलो अभी इसको रफ करने से, चलो आ जाओ दोस्तों। अभी आगे में जो बताऊंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोगों ने भी देख लिया कि कैसे वो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आएगा और डॉट प्रोडक्ट और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो उसको ऐसे बोलेंगे ए डॉट बी। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी। अभी डॉट प्रोडक्ट में मैं जाऊं तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है तो समझ लो। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। सर दोनों मल्टीप्लीकेशन ही है बट थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन बताया है। तो इसका क्या होता है 1, बट जब दो अलग अलग आएंगे, दो अलग अलग एक्सिस आई जे, जे और के और आई, तो इसका क्या हो जाएगा 0 0 0। याद रखने का दोस्तों, ओके। बट ये केस में थोड़ा सा अलग है। कैसा? तो अगर ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उसमें अगर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। बट जब ये होगा ना ये तुम्हारा दो अलग अलग केस के ऊपर, तो दो अलग अलग केस में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे? CW एंड CCW। बोले तो आई जे और के, आई जे और के। आई से जे पे जाऊंगा, जे से के पे और के टू आई। मतलब आई से मैं गया जे के ऊपर तो मुझे मिलेगा तीसरा टर्म के। जे से गया मैं आई के ऊपर मतलब के ऊपर, जे टू के, तो मुझे मिलेगा आई। और मैं अगर के से आई पे गया, के से लेकर मैं आई पे चला जाता हूं तो मुझे मिलेगा जे। गॉट इट? बट रिवर्स चले जाओ, रिवर्स चले जाओ मतलब ऐसे उल्टा, बराबर। तो जे से आई पे जाओ, ये देखो आई से के, आई से जे तो मिला था के। बट अगर मैं जे से आई पे चला जाता हूं जे से आई पे, तो मुझे मिलेगा माइनस के। क्या मिलेगा? माइनस के। अगर मैं के से जे पे जाता हूं, के से लेकर जे पे जाता तो मुझे मिलेगा माइनस आई। और अगर मैं आई से लेकर के पे जाता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस जे। गॉट इट? समझ लो, इसमें थोड़ा सा उल्टा है, बाकी इसमें तो सिंपल है। समझ रहे हो? बराबर। चलो फटाफट देख लो। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग दो तरीके से बताते हैं। पहला जो है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट और जो दूसरा है इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वेरी इजी, डायरेक्टली कर दो हो जाएगा। बट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्रॉस, एक छोटी सी बात ध्यान में रखने की है, अगर सेम होता है तो 0, बट अगर अलग अलग होता है तो अलग अलग होता है। तो उसमें देखने का सर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आई से जे पे गया तो कौन बचा? के। जे से के पे गया तो कौन बचा? आई। और आई से और के से आई पे गया तो कौन बचा? जे। बट अभी रिवर्स जाओ तो अगर मैं रिवर्स जाता हूं तो जे से आई पे गया तो कौन आएगा? माइनस के।
के से जे पे गया तो माइनस आई, एंड आई से के पे गया तो माइनस जे। गॉट इट? चलो फटाफट ये लिख लिया है तो फिर आगे जाता हूं। बराबर फटाफट हो गया। चलो फटाफट अभी आगे इसको रफ कर देता हूं। चलो दोस्तों अभी एक नया टॉपिक देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मान लो कि ऐसा है a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मतलब समझो यहां पे और b वेक्टर है जिसको मैं लिखूंगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ओके, जहां पे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई इज रिप्रेजेंटिंग, लिख देता हूं मैं ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और जहां पे आई एंड जे इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, जो क्या बताएगी? डायरेक्शन बताएगी। आई बोले तो एक्स एक्सिस पे है, जे बोले तो वाई एक्सिस पे है। बराबर। चलो अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करो दोस्तों। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए इंटू बी करेंगे। कैसे करेंगे? चलो आ जाओ। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस सॉरी डॉट प्रोडक्ट डॉट डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। गॉट इट? अभी देखो, पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, बराबर, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। आ जाओ इधर। तो a इंटू बी, ए एक्स बी एक्स के साथ, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई इंटू आई, तो आई डॉट आई। देखो दोस्तों हमने जो मल्टीप्लीकेशन देखा ना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ डायरेक्शन का देखा, मैग्नीट्यूड का नहीं देखा। तो मैग्नीट्यूड तो सीधा मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, आगे जाता हूं। ये पहला टर्म हो गया। चलो दूसरा टर्म, पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, तो एक्स बी वाई, तो एक्स बी वाई इन ब्रैकेट आई और जे, आई डॉट जे, प्लस दूसरा पहले के साथ, तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, और प्लस 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 ही रहेगा। कौन सा आएगा? ए वाई बी वाई जे जे, जे डॉट जे। खत्म? ओके ना, रूल्स क्या बताया अभी मैंने? सेम होता है ना, आई जे जे के इन डॉट प्रोडक्ट 1, बट अलग अलग आई जे के आई 0। तो भाई साहब ये टर्म हो गया 0, ये टर्म भी हो गया 0, ये आई 1 हो गया, तो बचा क्या? ए इंटू बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ये 1 हो गया, ये 0, ये भी 0, जे 1 ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई। ओके, तो मतलब क्या पता चला? मतलब ये पता चला कि जब डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड का, दूसरे मैग्नीट्यूड मतलब एक्स एक्स वाले मैग्नीट्यूड का, वाई वाई वाले मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो, अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, आप लोग खुद से करना। क्या करना? ये वाला कि वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बराबर? ओके, आप लोग खुद से करना, और करने के बाद मुझे बताना कि भाई सर ये वाला आंसर आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर दिस इज आंसर। बराबर? ओके, इट्स वेरी इजी थिंग्स। बराबर? ओके, प्रैक्टिस करो तो कॉन्फिडेंस बनते हैं, है ना? ठीक है, चलो अभी ये पता चल गया। इसके एग्जांपल भी देखेंगे बट बाद में। अभी मैं बताता हूं, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट का बताया वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का बताता हूं। बराबर? ओके, तो चलो देखते हैं। आ जाओ, पहले रफ कर देता हूं इसको। चलो दोस्तों, बराबर? ओके, अभी हम लोग किसका देखेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट का। बराबर? ओके, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। अभी वापिस से नहीं बताता हूं मैं, है ना? आपको पता चल गया कि ए एक्स ए वाई क्या बताता है? तो ए एक्स ए वाई बताता है उसका मैग्नीट्यूड, और आई और जे बताता है उसका डायरेक्शन। ओके, वेक्टर का। सेम बी के अंदर बी एक्स और बी वाई क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, और आई और जे क्या बताएगा? उसका डायरेक्शन। गॉट इट? चलो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए एक्स आई ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ठीक है, चलो अभी इसमें भी पहला पहले के साथ, तो देख लो। बराबर? क्या करेंगे? ए एक्स और बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स इंटू ब्रैकेट आई क्रॉस आई,
देखो अभी भी मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड का कभी हम लोगों ने प्रोडक्ट नहीं निकाला, मतलब मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने सेग्रीगेट नहीं किया कि वो डॉट प्रोडक्ट में आता है या क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ही रहता है, सिर्फ डायरेक्शन को हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में डिवाइड किया। गॉट इट? इसलिए मैंने इसको ax और bx को सिंपल मल्टीप्लाई किया और i को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। समझ रहे हो? उसमें भी ऐसा ही किया, x और मतलब ax और bx को सिंपल मल्टीप्लाई किया था और i को डॉट मल्टीप्लाई किया था इन डॉट प्रोडक्ट। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। आ जाओ, पहला पहला हो गया, यस, पहला दूसरा प्लस 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 रहेगा। आ जाओ, ax by इंटू ब्रैकेट i और j, तो i क्रॉस j, खत्म। प्लस तीसरा, पहला दूसरा पहले के साथ ay bx, तो ay bx इन ब्रैकेट j क्रॉस i, तो j क्रॉस i प्लस, बराबर। अभी ये वाला खत्म, ब्रैकेट प्लस करेंगे लास्ट ब्रैकेट, तो y के साथ, तो ay इंटू by j क्रॉस j, खत्म, j क्रॉस j। अभी याद करो, बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम जो हो जाता है वो जीरो। कौन कौन जीरो हो जाएंगे? चलो सर, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, बराबर। बट वो वाले में थोड़ा डिफरेंट था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पे सिंपल ड्रॉ कर देता हूं, I से लेकर अगर J पे जाओ, J से लेकर K पे जाओ, K से लेकर वापिस I, तो I से लेकर J पे गया मैं, कहा गया? देखो I से लेकर J, तो यहां पे आ जाएगा K, समझ रहे हो? और ये J से लेकर I, J से लेकर I, तो ये आ जाएगा माइनस के, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज प्लस, खत्म। तो ये जीरो हो गया। इसको लिखेंगे ऐसे, ax by k कैरेट प्लस ay bx माइनस k कैरेट। ये माइनस k कैरेट इधर भी ले सकता हूं मैं, तो ax by माइनस, सॉरी, ax by k कैरेट माइनस, आगे आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ay bx k कैरेट, k कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ax by माइनस ay bx k caret. Got it? So this is a cross b. This is a cross product of a cross b. Vector a and vector b. समझ रहे हो? आप लोग खुद से ये वाला, बराबर, ओके, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, इसको आप लोग करके देखो, बराबर। करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, बराबर, ओके, कैसे आएगा। और करके देखोगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बताऊंगा कि सही है गलत है। ओके, फाइन। चलो तो दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? तो देखो, मैट्रिक्स के फॉर्म में I और J, ax ay एंड bx और by, कैसे करते हैं हम लोग? तो I और J, तीसरा निकल जाता है, कौन सा? K है ना, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो ax by और माइनस करके ay bx और कौन सा? I J नहीं लेते, तो हम लोग किसका लेते हैं? तीसरे का, K का, है ना। तीसरा यहाँ पे नहीं है, तो समझो तीसरा टर्म यहाँ पे नहीं है, तो मैं जीरो जीरो बोलूं तो k के रिस्पेक्ट में इसका और इसका होता है, इसलिए यहाँ पे k आया रिस्पेक्ट, और x को by के साथ माइनस करके ay को bx के साथ। गॉट इट? ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, फाइन। चलो दोस्तों, तो ये हो गया अपना दिस। तो ये जो अपना मैंने आज पूरा जो लेक्चर बनाया, बराबर, उसमें 4th चैप्टर का स्टार्टिंग क्या है, हम लोग आगे क्या पढ़ के आए थे, अभी क्या पढ़े हम लोग, और जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वो देखेंगे कि इसके डेरिवेशन आएंगे वेक्टर के ऊपर से, और ये जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो आप लोग इसको थोड़ा देखते रहना और थोड़ा सा पढ़ते रहना, डाउट आए तो मुझे पूछते रहना। ओके, एनी टाइम, एंड ओके, फाइन, ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।